दोस्तों, वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट पे एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके का प्राइस एक्शन बैंक निफ्टी में बन रहा है। और बैंक निफ्टी के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न बन रहा है। अगर उसका ब्रेकडाउन होता है तो 1500 से 2000 पॉइंट का फॉल बैंक निफ्टी के अंदर देखा जा सकता है। तो उस पैटर्न को भी देखेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है उसको भी हम समझेंगे, जिसके बाद बैंक निफ्टी में एक वन वे सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं डाटा पे और समझेंगे यहाँ पे कि बैंक निफ्टी का डाटा कैसा बना हुआ है। और साथ ही साथ हम बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट, 15 मिनट चार्ट को एनालिसिस करेंगे यहाँ पे कि किस तरीके का प्राइस एक्शन बैंक निफ्टी में बनना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑप्शन चेन डाटा की। तो देखो, 5 मई की एक्सपायरी है और इस एक्सपायरी में एक छुट्टी भी है यहाँ पे, जो कि ट्यूसडे के ट्रेडिंग सेशन की होगी। तो कह सकते हैं ये भी एक छोटी सीरीज़ है, इसमें एक दिन कम है। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो ग्लोबल मार्केट में एक ज़बरदस्त सेल ऑफ आया था, आप देख सकते हो यहाँ पे। अगर मेजर इंडेक्सेस में जाता हूँ तो डाउ जोन्स करीब 940 पॉइंट गिरा और नैस्डैक करीब 536.4% के करीब नैस्डैक गिरा है और करीब 3% के करीब यहाँ पे डाउ जोन्स करा है। S&P 500 भी करीब 3.5% से ज़्यादा का गिरावट के साथ यहाँ पे क्लोज हुए हैं। ठीक है। यूरोपियन मार्केट में अगर बात करें तो कोई ज़्यादा गिरावट नहीं देखने को मिली थी, क्योंकि जाहिर सी बात है रिएक्शन बाद में आया था यहाँ पे ग्लोबल मार्केट में, यूएस मार्केट में। इसकी वजह से यहाँ पे यूरोपियन मार्केट कह सकते हैं एक गैप ऑफ ओपनिंग के साथ फ्लैट बंद हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा मार्केट इस चीज़ को प्राइज इन करने की कोशिश करेगा और थोड़ी बहुत गिरावट दिखाएगा, या फिर एक बड़ा गैप डाउन हमें यहाँ पे मिल सकता है। तो करेंटली अगर ऑप्शन चेन डाटा में देखें बैंक निफ्टी के, तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा में जो लास्ट क्लोजिंग बैंक निफ्टी का आई है वो आई है 36,000 की। ठीक है। तो 36,000 की हम कॉल देखें तो वहाँ पे 7 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और पुट पे 11 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। इसके बाद नीचे बढ़ते हैं तो कहाँ पे 35,500 की कॉल पे करीब 0.07 का आपको 0.7 का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। और वहीं अगर पुट पे बात करें तो 13 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 35,000 की बात करते हैं तो 9 लाख का ओपन इंटरेस्ट पुट साइड पे और कॉल साइड पे ना के बराबर ही है। तो कहीं ना कहीं 35,500 जब ब्रेक होगा तभी हमारे पास एक एग्रेसिव सेलिंग का यहाँ पे मूड बनेगा। यहाँ पे कह सकते हैं बैंक निफ्टी फिर काफ़ी तेज़ी से गिर सकता है। और अगर किसी भी रीज़न से गैप डाउन में 35,000 पे ही सीधा बैंक निफ्टी खुल रहा है, 35,200 पे, तो वहाँ पे आपको एक बार सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। फिर यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट जब लाइव मार्केट में बनेगा वो हमारे लिए ज़्यादा काम का होगा। बट फिलहाल ये दिख रहा है कि 36,000 के नीचे फिलहाल तो कॉल राइटर्स नहीं है। पुट राइटर्स ने हर 500 पॉइंट के एरिया को कवर कर रखा है यहाँ पे। तो ये चीज़ हमें क्लियरली यहाँ पे क्या दिख रहा है ऑप्शन चेन डाटा पे। अब बैंक निफ्टी में बिकॉज ऑप्शन चेन का जो डाटा होता है वो कह सकते हैं तुरंत की तुरंत बनता है, एक दिन पहले, 2 दिन पहले, या ट्रेडिंग सेशन सेम ट्रेडिंग सेशन पे बनता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, बैंक निफ्टी को आप ज़्यादा फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ऑप्शन चेन डाटा को। इसीलिए हम बैंक निफ्टी का क्या करते हैं, चार्ट एनालिसिस करते हैं। तो जल्दी से हम इसको चार्ट पे चलते हैं और मंथली चार्ट पे देखते हैं बैंक निफ्टी कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं मंथली चार्ट लगाता हूँ बैंक निफ्टी का, और बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट आपको क्लियरली दिखा रहा है कि ऊपर से काफ़ी अच्छी सेलिंग आई है। आपको ये कैंडल कैसी होती हुई दिखाई दे रही है, इन्वर्टेड हैमर जैसी बनती हुई दिखाई दे रही है। ये आपके पास रेजिस्टेंस था, वहीं से ये दोबारा से नीचे आया है। ठीक है। अब इसके लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो 36,000 ही है। 36,000 के नीचे जाता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट आपके पास ये मिलेगा, जो कि हो सकता है 34,500 का, और फिर ये 32,000 के टारगेट यहाँ पे ओपन होंगे। तो मंथली चार्ट में क्लियरली नेगेटिव दिख रहा है बैंक निफ्टी यहाँ पे, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है। अब ये नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा और इस मंथ में ऊपर जाके हम नीचे क्लोज किए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अब जो सेलिंग है वो थोड़ी सी एग्रेसिव हो सकती है। ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि वीकली चार्ट पे कैसा दिख रहा है बैंक निफ्टी। वीकली चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है। वीडियो को पूरा देखना, इसमें मैं आपको एक पैटर्न भी बताऊंगा, जिस पैटर्न का अगर ब्रेकडाउन होता है तो बहुत अच्छी यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी के अंदर। वीकली चार्ट में आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे हम ऊपर गए, यहाँ पे हमने एक गिरावट दिखाई ऊपर भी, फिर हमने डोजी टाइप की कैंडल्स बनाई हैं और फिर ये हमने एग्रेसिव सेलिंग देखी और फिर एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी है। और इसके बाद अगर ये नीचे मूव करता है तो प्राइस एक्शन कैसा हो गया आपका, नेगेटिव हो गया। ठीक है। इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं डे चार्ट पे और डे चार्ट पे देखते हैं कि डे चार्ट पे कैसा दिख रहा है बैंक निफ्टी।
ठीक है, ये है डे चार्ट। अब डे चार्ट पे मैं आपको एक पैटर्न यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ जो कि है ट्रायंगल पैटर्न, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैटर्न है फ़िलहाल शॉर्टर टाइम फ्रेम में, आप देख सकते हो। ठीक है, ये हमने ये लो बना, इस लो को उस लो को मैच किया है जो हमने रिसेंटली बनाया था, और ये हमारे पास हाई के लेवल है जहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, तो क्लियरली आपको क्या दिख रहा है कि ये एक पूरा ये एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और इस ट्रायंगल का अगर ब्रेकडाउन होता है तो फिर सीधा सीधा आपके पास 34,000 का टारगेट है। करीब करीब यहाँ से देखा जाए तो 1500 से 2000 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी के अंदर, अगर ये लेवल ब्रेक होता है। लेवल कौन सा है? ये लेवल है अराउंड आपका 35,800 के करीब का। ठीक है, तो 35,800 अगर निकलता है तो फिर आपके पास एग्रेसिव सेलिंग आ सकती है, और उसमें जो टारगेट होंगे, पहला तो 35,000 टारगेट, दूसरा 35,500, और सॉरी पहला 35,000 टारगेट, दूसरा 34,500, देन 34,000 का टारगेट आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस ट्रायंगल पैटर्न पे आपको फोकस रखना है। इस ट्रायंगल पैटर्न के बाहर की अगर क्लोजिंग आती है, लेट अस सपोज कि ये गैप डाउन खुलता है और ये एक कैंडल बाहर की क्लोजिंग आ जाती है, तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में जैसे ये लो ब्रेक होता है तो आपको यहाँ पे क्या करना है? सेल करके काम करना है, फिर आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे नेगेटिव साइड पे मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के लिए थोड़े से सिग्नल्स क्या हैं? नेगेटिव हमें दिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब ये इस चैनल पे अगर आप थोड़ा फोकस करोगे, इस चैनल में अब जगह ही नहीं बची है ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे सकता है, और जाहिर सी बात है ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है तो ब्रेकडाउन के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, और ब्रेकडाउन की साइड पे एग्रेसिव सेलिंग आ सकती है। ठीक है, अब चलते हैं 15 मिनट चार्ट पे। ठीक है, ये है 15 मिनट का चार्ट, और लास्ट टाइम भी ये यहीं से गिरा था जो ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, और नीचे आपके पास जो लेवल है वो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, वो है आपका 35,000, आपका 35,000, ये वाला लेवल आप मार्क करके चल सकते हो। ठीक है, 35,750 का इसके नीचे फिसला तो फिर सीधा सीधा आपके पास 35,000 नेक्स्ट टारगेट, 34,500 नेक्स्ट टारगेट। तो 15 मिनट में हमें जो पिक्चर दिखाई दे रही है वो क्लियर दिखाई दे रही है कि इस चैनल में अगर ये दोबारा से यहाँ से यूँ सपोर्ट लेता है तो फिर ये यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है, और फिर ये दोबारा से इस तरीके से मूव करके कहीं ना कहीं नीचे ब्रेक डाउन देगा या फिर ऊपर ब्रेकआउट देगा। बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है, लेट अस सपोज यहीं खुलता है तो फिर एक बार ये हो सकता है कि सपोर्ट लेके ऊपर मूव कर जाए। अदरवाइज अगर ये फ्लैट खुला, किसी भी रीज़न से फ्लैट खुल रहा है, या स्लाइटली 100-150 पॉइंट गैप डाउन खुल रहा है, तो फिर यहाँ पे सेलिंग आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बने रहेंगे। बड़े गैप डाउन के केस में आपको कुछ नहीं करना है, फिर आपको प्राइस एक्शन बनने का वेट करना है। अगर फ्लैट खुलता है, स्लाइटली गैप अप खुलता है, तो फिर आप सेल करके काम कर सकते हो। 36,000 के नीचे डेफिनेटली 36,800 के नीचे आपका सेल बनना चाहिए। 36,800 के नीचे आप 35,800 के नीचे आपको सेल करके काम करना चाहिए। सॉरी, लेवल का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये 36,000 इंपॉर्टेंट लेवल है, 35,800 के नीचे आपका सेल होना चाहिए। उस केस में जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा आपका 36,100 का, या फिर 36,000 का आप स्टॉप लॉस लगा के काम कर सकते हो। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के अंदर ये पूरा व्यू यहाँ पे बन रहा है जो मैंने आपको बताया है। ये इंपॉर्टेंट पैटर्न है जो मैंने आपको डे चार्ट पे समझाया है कि ये ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, तो वो ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकडाउन आ सकता है अब, क्योंकि जाहिर सी बात है जो ग्लोबल मार्केट में हो रहा है उसके बेसिस पे हम अभी भी बहुत ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। नैस्डैक करीब 13% डाउन है। इस चीज़ को मैं आपको पहले से ही दोबारा से समझा देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे देखो, नैस्डैक 536 पॉइंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में गया। अगर हिस्टोरिकल में जाते हैं तो आपको मंथली में ये आप देख सकते हो, नैस्डैक अप्रैल के महीने में करीब 13% गिरा है। ठीक है ना, 13% नैस्डैक गिरा है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी कितना गिरा है? सिर्फ 2%। यानी अभी भी निफ्टी के अंदर कह सकते हैं पूरी नहीं तो 5-6% गिरने की जगह तो स्टिल है, यानी 16,200 16,000 निफ्टी के अंदर ईजिली आ सकता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी आप देख सकते हो, बैंक निफ्टी को अगर हिस्टोरिकली देखें हम, मंथली पे आप बैंक निफ्टी देख सकते हो, फ्लैट है, कोई गिरावट नहीं आई है इसके अंदर। 0.78% की गिरावट आई है यहाँ पे, तो 10% तो नहीं गिर सकता, 10% तो नहीं गिर सकता, लेकिन 5-6% तो ईजिली बैंक निफ्टी गिर सकता है, और हो सकता है 10% भी गिर जाए।
क्योंकि जो प्राइस एक्शन इंडिकेट कर रहा है नैस्डैक का और डाउ जोन्स का, वो क्लियरली अभी भी एक सेलिंग की तरफ ही इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे कोई स्टेबलाइजिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पे मार्केट कोई हॉल्ट नहीं कर रहा है। क्योंकि आप देखो यहाँ पे ये यहाँ से गिरा, ऊपर गया, फिर यहाँ पे ये एक साइडवेज, और फिर ये ब्रेक डाउन, फिर पुल बैक, फिर डाउन, फिर पुल बैक, फिर डाउन। ठीक है, तो अभी भी यहाँ पे कहीं पे भी इसके रुकने के संकेत नहीं आए हैं। तो हो सकता है यहाँ पे हमारा मार्केट भी थोड़ा सा एग्रेसिव सेलिंग के प्रेशर में आ जाए कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो ये सारे पॉइंट है जिनको आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।